पाठ 3 चांद वाली अम्मा। आइए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? इसका उत्तर है, बूढ़ी अम्मा आसमान से परेशान होकर चांद पर चढ़ गई होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बूढ़ी अम्मा आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। अगला प्रश्न, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। अगला प्रश्न, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। बच्चों, कहानी में तो वैसे अम्मा को अकेला ही बताया गया है, पर अगर हम चित्रों के अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर है, अम्मा के साथ बादल, चिड़िया, आसमान, चांद और झाड़ू रहते थे। अगला प्रश्न, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? इसका उत्तर है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से इसलिए टकराता था क्योंकि आसमान को अम्मा को छेड़ने में मज़ा आता था, वह शरारती था। अगला प्रश्न, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? आप अगर देखेंगे इसमें रिक्त स्थान है। पहला, घबराकर, गिड़गिड़ाकर, गुस्से से और तरकीब सूझने पर। तो आप उत्तर में घबराकर में लिखेंगे। यहाँ पे बात अम्मा और आसमान की हो रही है, तो अम्मा ने क्या कहा होगा? बेटा, मुझे ऊपर मत लेके जा, मुझे डर लग रहा है। गिड़गिड़ाकर में आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, अरे बेटा, इतना ऊपर क्यों लेके जा रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ से गिर जाऊंगी। गुस्से से में आप लिखेंगे, देख, अगर तूने मुझे अभी नहीं छोड़ा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तरकीब सूझने पर, बेटा, आगे से मैं तुझे नहीं मारूंगी, अरे मुझे अब छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़। बच्चों, इसी तरह आप भी अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ऐसे ही मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरी बहन, मेरा भाई। आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मेरे पिता, मैं जब पढ़ाई नहीं करता तो मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं। मेरे शिक्षक, जब मैं शरारत करता हूँ कक्षा में तब मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं। मेरी बहन या मेरा भाई, मेरी बहन, जब मैं उनके खिलौनों से खेलता हूँ तब वह मुझे घूरते हैं। इसी तरह आप भी अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दम लगा के हाइशा। रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है।
कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें 2 टोलियां खेलती हों। 2 टोलियां यानी कि 2 टीम। आपको कुछ खेलों के नाम लिखने हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। अगला प्रश्न लेते हैं। साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहला झाड़ू, पानी, वाइपर, बाल्टी, पोछा या कपड़ा आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? बच्चों, इसका बहुत ही आसान उत्तर है। आप सब जानते हैं, दीपावली पे हम अपने घर में बहुत सफाइयाँ करते हैं। दूसरा, होली या कोई अन्य त्यौहार या कोई घर में पाठ पूजा होती है तब। ठीक है। अगला प्रश्न, ये मौके खास क्यों हैं? इसका उत्तर है क्योंकि इन मौक़ों पर पूजा होती है और मेहमानों का आना जाना होता है। अगला प्रश्न, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। बच्चों, ये घर में ही बहुत ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि धोना, रगड़ना, चमकाना और झाड़ू लगाना। ठीक है। अगला प्रश्न, काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता है। तो बच्चों, नीचे आप देख सकते हैं, एक तरफ लिखा है बूढ़ी अम्मा के काम और दूसरी तरफ लिखा है मेरे घर में कौन करता है। तो बूढ़ी अम्मा के काम क्या थे? पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना। आपके घर में कौन कौन काम करता है वो आपको लिखना है। ये आप खुद से इसका उत्तर लिखिएगा। अगला प्रश्न, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। एक तरफ लिखा है घर के काम, दूसरी तरफ लिखा है घर से बाहर के काम। तो आप घर के काम में लिखेंगे। तो घर के काम में आप क्या करते हैं? अपनी मम्मी की काम में मदद करते हैं, अपनी किताबों को पढ़कर सही जगह पे वापस से लगाते हैं और उसके बाद आप घर में सफाई में अपनी मम्मी की मदद करते हैं और चीज़ें स्थान पर रखते हैं। इसी तरह से आप इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। घर से बाहर के काम में आप लिख सकते हैं दूध लाना, सब्जी लाना, या बाहर आप पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने जाना। इसी तरह से आप अन्य अपने उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? तो बच्चों, बहुत आसान है। अगर आप बूढ़ी अम्मा देखें तो आप मदद करेंगे, जैसे कि उन्हें खाना बनाने में मदद करेंगे, उनका पानी भरने में मदद करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कितने नाम कितने काम? इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो बच्चों, एक तरफ है नाम वाले शब्द और दूसरी तरफ है काम वाले शब्द। तो आइए लिखते हैं। पहले लिखते हैं नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द हैं, पहला है आसमान, झाड़ू, पानी, अम्मा और चांद। और काम वाले शब्द में आप लिख सकते हैं खाना बनाना, पानी लाना, झाड़ू लगाना और कपड़े धोना। अगला प्रश्न, तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। शुरू ऐसे करना है, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार। तो बच्चों, यहाँ पर
आपको अपने मन से कोई भी ऐसी शरारत लिखनी है जो आपने ऐसी की हो, और वो आपको अपने शब्दों में यहाँ पे लिखनी है। तो बच्चों, यहीं पे हमारा प्रश्न और उत्तर का अभ्यास ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अब मेरी अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं एक नया पाठ पढ़ाऊँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।